Now leaf. The leaf is a flattened thin green lateral structure attached to the stem. It is also known as the kitchen of the plant as it manufactures food with the help of chlorophyll present in it. लीफ क्या है? थिन ग्रीन फ्लैटेंड लेटरल स्ट्रक्चर है स्टेम का. इसको आप प्लांट का किचन भी कह सकते हैं क्योंकि लीव्स ही हैं जो फूड बनाती हैं, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. पार्ट्स ऑफ अ लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम एट अ नोड. स्टेम में नोड के थ्रू लीफ ग्रो करती है. इट इज़ अटैच टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ अ स्टाक कॉल्ड पेटॉइल. जो लीव्स है वो स्टेम से जिसके थ्रू अटैच्ड होती है उसे आप क्या कहते हैं? पेटॉइल कहते हैं. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑन द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना और लीफ ब्लेड. ग्रीन के लीफ के ऊपर जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है इसे हम लैमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं. द पेटॉइल कंटिन्यूस इन द लीफ एज अ थिक मिडरिव इन द सेंटर. जो पेटॉइल है वो आपका क्या है? लीफ के सेंटर में है. जो मिड में जो मिड रिब होती है, बीच में जो एक मोटी सी आपकी रिब होती है, मिड रिब. द मिड रिब ऑन आइदर साइड ब्रांचेज आउट एज वेन्स टू फॉर्म अ नेटवर्क. ये जो मिड रिब है ये दोनों साइड होती है और ये वेन्स बनाती है, वेन्स का एक नेटवर्क बनाती है. द वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल एंड फूड. वेन्स जो हैं वो वाटर मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं. अब फिगर के थ्रू अगर हम देखेंगे तो लैमिना क्या, ग्रीन पार्ट जो है लीफ का ये लैमिना कहलाता है और इसमें बहुत फाइन लाइंस हैं, ये वेन्स कहलाती हैं. और मिडरिप क्या कहलाती है? जो आप लोग बीच में एक थिक लाइन बनाते हैं जिनसे हम वेन्स निकालते हैं वो मिडरिप कहलाती है. ठीक है. और जो लीव्स की आउटर लाइन है ये मार्जिन कहलाती है. और आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो वो है लैमिना, वो आपको दिख रहा है ग्रीन पोर्शन. ठीक है. और पेटॉइल क्या होता है? जहाँ से स्टेम से लीव निकलती है. ठीक है. देखो दिखाई दे रहा है जो ग्रीन वाली जो मिडरिब स्ट्रक्चर जा रही है जो अंदर तक जाती है दैट इज मिडरिब और यही आपका लीफ स्टॉक या पेटॉइल कहलाता है. नाउ वेनेशन. द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ ब्लेड और लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन. ये जो फाइन लाइंस हैं पतली पतली सी वेन्स कहलाती हैं और इनका जो अरेंजमेंट है लीव्स पर ये क्या कहलाता है? वेनेशन. इट इज़ ऑफ द टू टाइप्स. रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? व्हेन द वेन्स फ्रॉम form a net like pattern on the lamina of a leaf, the venation is called reticulate venation. जो वेन्स का जो नेटवर्क है वो एक नेट लाइट इस पैटर्न बनाता है, एक जाल की तरीके से पैटर्न बनाता है. तो ऐसा जो वेनेशन है ये क्या कहलाता है? रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है. दिस इज कॉमनली सीन इन द लीव्स ऑफ पीपल, चाइना रोज, मस्टर्ड, कैबेज, लेमन, नीम, लीची एंड मैंगो ट्री. ये जितने भी प्लांट्स हैं इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है. रेटिकुलेट वेनेशन की अगर आप लोग पिक्चर देखें, ये वेन्स का जो नेटवर्क पैटर्न बनाता है, यानी बहुत सारी वेन्स हैं, नेटवर्क पैटर्न बनाता है, ये कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन क्या होता है? व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू द रिब और पैरेलल टू ईच अदर द वेनेशन इज नोन एन पैरेलल वेनेशन. जब वेन्स जो है वो मिड रिब के पैरेलल हो, ठीक है, या जो है वो पैरेलल हो तो ये क्या कहलाता है? पैरेलल वेनेशन कहलाता है. दिस इज कॉमनली सीन इन द लीव्स ऑफ बैम्बू, बनाना, शुगर केन एंड पाम ट्रीज. इन सब में कैसा वेनेशन है? पैरेलल वेनेशन है. आप लोगों को दिख रहा होगा कि मिड रिब से जा रहा है और पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, एक नेटवर्क नहीं, सीधी सीधी सी पतली पतली सी फाइन लाइंस दिख रही हैं. तो ये ऐसा पैटर्न वेन्स का क्या कहलाता है? पैरेलल वेनेशन कहलाता है. रिलेशनशिप बिटवीन लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स के और वेनेशन के बीच क्या रिलेशन है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टू टाइप ऑफ रूट स्टेम सिस्टम, द टैप रूट सिस्टम एंड द फाइब्रेट रूट सिस्टम. चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये दोनों सिस्टम पढ़े हैं. बट इट इज़ पॉसिबल टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ रूट अ प्लांट हैज़ विदाउट डिगिंग इट. लेकिन किसी प्लांट में कैसी रूट है ये तो हम उसको डिग करके यानी खोद के ही पता लगा पाएंगे, उखाड़ के ही. जब उसकी रूट आप देखेंगे तभी तो पता लगा पाएंगे. बट ऐसा पॉसिबल है. इट इज़ पॉसिबल टू टेल दिस वाई लुकिंग एट इट्स वेनेशन. आप अगर प्लांट का वेनेशन देख लें तो आप बता सकते हैं कि उसमें किस तरीके की रूट होगी. द लीफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन अ प्लांट आर रिलेटेड. ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं? प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स हैव टैप रूट, वेयर एज दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइबरस रूट. यानी ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन हो, यानी वेनेशन का एक नेटवर्क, एक जाल जैसा दिखाई दे, कोई पैटर्न ना दिखे, रेटिकुलेट वेनेशन दिखे,
तो ऐसी जो लीव्स हैं उनकी रूट कैसी होगी, टैप रूट होगी उन प्लांट्स की। और जबकि ऐसे प्लांट जिनमें पैरेलल वेनेशन हो, यानी पैरेलल उनकी लीव्स में पैरेलल वेन्स दिख रही हैं, पैरेलल वेनेशन दिख रहा है, तो ऐसे प्लांट्स में कौन सी रूट होती है, फाइबरस रूट होती है। ठीक है ना। फंक्शन ऑफ अ लीव, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीव्स का, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो हैं, सबको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, जब प्लांट सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके अपना फूड बनाते हैं। तो प्लांट क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। क्लोरोफिल का क्या वर्क होता है, क्लोरोफिल लीव्स में होता है और इसीलिए लीव्स ही फूड बना पाती हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं में क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल का क्या वर्क है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है और प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस प्लांट फूड इज अ काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। और प्लांट से जो ये फूड बनेगा इसे आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड बना रहा है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी लाइट को टुगेदर पुट करके जो अपना फूड बनाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव रिलीज ऑक्सीजन, द ग्लूकोज प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो चीज़ें बनती हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट के थ्रू यूटिलाइज कर लिया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। एक्सीज ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लीफ एज अ स्टार्च। और जब ज़रूरत से, जैसे हमारे यहाँ घरों में खाना बनता है तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही बन जाता है, ऐसे जब प्लांट फूड बनाते हैं तो जो एक्सिस ग्लूकोज होता है, यानी ज़्यादा जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है, जब ज़्यादा बन जाता है तो ये लीफ में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। क्योंकि ग्रीन लीव्स ही सिर्फ फूड बनाती हैं, इसलिए इन्हें प्लांट की फूड फैक्ट्री या फिर प्लांट का किचन भी कहा जाता है। क्लियर है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी लीव्स का ही वर्क है। प्लांट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लीव्स। प्लांट जो है वो लीव्स के थ्रू ही ब्रीथ करता है। लीव्स हैव न्यूमरस टिनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा अंडर देयर सरफेसिस। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं इन पे टेनी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो इन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड लेटिसेल्स present on the old stem also help in gaseous exchanges। बहुत स्मॉल ओपनिंग जिन्हें आप लेटिसेंस कहते हैं, ये ओल्ड स्टेम्स पर होती हैं, इनके थ्रू भी, ये स्टेम्स पर होती हैं, इनके थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और उनसे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। However, during respiration, oxygen enters the leaves and carbon dioxide is given out। जबकि जब प्लांट रेस्पायर करता है तो लीव्स में ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नाउ ट्रांसपायरेशन, प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बट वेरी लिटिल वाटर इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है वो सॉइल से बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में बहुत थोड़ा सा वाटर रिक्वायर्ड होता है। द रेस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। ये बचा हुआ जो वाटर है ये एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर में मिक्स हो जाता है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या कहलाता है, एक्सेसिव वाटर का वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू लॉस होना या बाहर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट इन द फॉलोइंग वेज। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स की कैसे हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बॉडी जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग हेल्प्स अस टू कीप कूल। ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट को कूल करने में हेल्प करता है। जैसे गर्मियों में हमारे अंदर से स्वेटिंग होती है और हम कूल फ्रेश फील करते हैं, सेम ऐसे ही ट्रांसपायरेशन प्लांट को कूल करने में हेल्प करता है। व्हेन लीव्स लॉस वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन मोर वाटर एंड मिनरल्स आर पुल्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू मेक अप द लॉस्ट वाटर। जब लीव्स जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस करती हैं तो और ज़्यादा मिनरल और वाटर रूट से पुल्ड किया जाता है ऊपर की तरफ। दस लीव्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और इसीलिए जो लीव्स हैं वो वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करती हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू।
लीव्स के अदर फंक्शंस देखिए, डिफेंस इन सम प्लांट्स सच एज कैक्टर, डेट, पाम एंड pricky poppy, either the entire leaf or a part of the leaf is modified into spines for defense. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कैक्टस, डेट, पाम, प्रिकी पॉपी, इनमें क्या है, लीव्स जो हैं वो स्पाइंस की फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं ताकि प्लांट को डिफेंस, उसकी रक्षा की जा सके, यानी उसको बचाया जा सके. दीज स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स एज वेल. ये जो स्पाइंस हैं, सबसे पहले तो ये वाटर लॉस में हेल्प करती हैं और दूसरा ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती हैं एनिमल्स के थ्रू ग्रेज करने से, यानी एनिमल्स उसे खाए ना, क्योंकि उसमें जब कांटे होंगे तो उन्हें एनिमल्स क्यों खाएंगे, तो ये प्लांट का प्रोटेक्शन भी करती हैं. सेकेंड है प्रोवाइड सपोर्ट. इन सम प्लांट सच एज पी, मसूर एंड ग्लोरी लिली, द स्टेम्स आर वेरी बिग टू स्टैंड erect. In such plants the leaflets are modified into leaf tendrils. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे बी, मसूर, ग्लोरी, लिली, इसमें क्या है, स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो ऐसे में जो लीव्स है वो लीफलेट्स के फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं, टेंडल्स के फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं. लीफ टेंडल्स coil themselves around some support and help plant with weak stem to climb up to expose their leaves to sunlight. इसमें जो लीफ टेंडल्स हैं ये खुद को कॉइल घूमी घूमी नहीं होती हैं, मुड़ी मुड़ी कॉइल सेल्फ में होती हैं, वो घुमा लेती हैं ताकि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और प्लांट ऊपर की तरफ क्लिम कर सके सनलाइट के लिए. Now turn the page. Respiration. In some plants such as Bryophyllum and Begonia, buds develop on the leaves. These buds grow as new plants. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लीव्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, इसमें नई नई लीव्स निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं, जैसे ब्रायोफाइलम है, बेगोनिया है, इसमें क्या है, बर्ड्स के थ्रू ही नई लीव्स निकल आती हैं. स्टोरेज ऑफ फूड. इन सम प्लांट्स लीव आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. द लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें लीव्स जो है वो फूड स्टोर करती हैं और ऐसी लीव्स जो है वो थिक और फ्लैशी हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल अनियन में लीव्स में भी फूड स्टोर होता है. नेक्स्ट इज फ्लावर. Flowers are the most beautiful part of a plant. Different plants have different type of flowers. Flowers are many size, shapes and colors. They have different kind of fragrances. Some common flowers are hibiscus, rose, jasmine, sunflower, marigold and lily. फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं. ये अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के होते हैं. प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ के, शेप्स के और कलर्स के होते हैं. इनकी फ्रेगनेंस, इनकी महक भी अलग अलग होती है. कुछ कॉमन फ्लावर हमारे क्या हैं, जैसे हिबिस्कस है, रोज़, जैस्मीन, सनफ्लावर, मारीगोल्ड, लिली, इन सब का अलग अलग शेप है, सबका अलग साइज़ है, सबका अलग अलग कलर है और सबकी अलग अलग फ्रेगनेंस है. फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं प्लांट के. द फ्लावर इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ स्टैक कॉल्ड पेडिसल. फ्लावर जो है वो स्टाक से जिसके थ्रू अटैच्ड होता है उसे पेडिसल कहते हैं. द uppermost part of the stalk is somewhat swollen. जो स्टाक का ऊपर का पार्ट होता है वो थोड़ा सा swollen होता है. This swollen part of the pedicel is known as thalamus. और ये जो swollen part है pedicel का, ये क्या कहलाता है, thalamus कहलाता है. Other parts of flower are arranged in rings or holes ऑन द थैलेमस. और इस पे जो फ्लावर्स के जो अदर पार्ट हैं वो इस होल पर अरेंज होते हैं, इस थैलेमस पर अरेंज होते हैं. सम फ्लावर्स डू नॉट हैव अ पेडिसल एंड आर कॉल्ड सेसिल फ्लावर. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पेडिसल नहीं होता, ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, सेसिल फ्लावर्स कहलाते हैं. वैसे प्लांट्स टू टाइप्स के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. Most of the plant bear flowers are called flowering plants. For example, rose, neem, bougainvillea, mustard, sunflower, etc. Some plant do not bear flower are called non-flowering plant. ये हम पिंक बॉक्स में पढ़ रहे हैं जो है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लांट नहीं, फ्लावर नहीं होते, वो नॉन फ्लावरिंग कहलाते हैं. जैसे आपका क्या है, मोसेस, पाइन, इस तरीके का. ठीक है. नाउ parts of a flower. The main parts of a flower are sepals, petals, stamen and pistil. Sepal क्या होता है, the green leaf like part in the outermost circle of the flower are called sepal. जो green leaf like part होता है, लीफ की तरीके से जो पार्ट होता है बाहरी सर्कल में, वो कहलाता है सीपल. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज. और ये जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, यानी कली वाली स्टेज में होता है, तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, जो सीपल है. जैसे यहाँ पर फिगर में देखेंगे आप, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सीपल कहलाता है फ्लावर का, और ये जो है वो फ्लावर को बर्ड स्टेज पर प्रोटेक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट इज पेटल.
These are usually bright colored due to presence of colored pigment. ये जो पेटल्स होती हैं ज़्यादातर कलर की होती हैं क्योंकि इनमें कलर्ड पिगमेंट होता है। जैसे ये पेटल हैं, इसमें पेटल्स कैसी हैं, पिंक कलर की हैं, तो जिस कलर का फ्लावर है वो उसकी पेटल है। द ब्राइट कलर पेटल्स सर्व टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन, ये जो कलर है इनका पेटल्स का, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और ये जो अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ना स्टामेन, दे आर फाउंड जस्ट इनसाइड द पेटल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की पेटल के अंदर स्टामेन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पेटल के अंदर ये जो आपको रिबन लाइक डार्क दिख रहा है, ये स्टामेन है। ठीक है, ये फिगर में दिख रहा है स्टामेन, पेटल के अंदर होता है ये। दे आर यूजली 4 to 6 इन नंबर, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 होते हैं। द स्टामिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टामिन क्या है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ईच स्टामिन कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्टाक कॉल्ड फिलामेंट। हर स्टामिन में एक थिन पार्ट होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, एंड अ टू लॉब्ड हेड कॉल्ड द एंथर, और जो है टू लॉब्ड होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। टू लॉब्ड हेड होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। ईच एंथर लोब हैज़ 2 pollen sacs that are filled with pollen grains। ये जो लोब होते हैं ये पोलन सेक्स से फिल होते हैं, जिन्हें हम पोलन, ये जो है पोलन सेक्स, पोलन ग्रेन से फिल होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर येलो फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल्स विच कंटेन्स द मेल सेक्स सेल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट में जो है पोलन ग्रेन्स जो होते हैं येलो होते हैं। पोलन ग्रेन्स येलो डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मेल सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, नाउ पिस्टिल। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर देर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड पिस्टल। इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर देर इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड पिस्टल। फ्लावर के सेंटर में एक फ्लास्क शेप्ड होता है, ये पिस्टल कहलाता है। पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल है। ईच पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर। दीज पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू द ओवरी थ्रू स्टाइल। स्टिग्मा जो है ये पोलन ग्रेन रिसीव करता है एंथर से, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये ओवरी में जाते हैं स्टाइल के थ्रू। ठीक है, अ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 होल्स इज कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें चारों होल्स होते हैं कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। सम फ्लावर्स डू नॉट हैव ऑल 4 होल्स एंड आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये चारों होल्स नहीं होते और ऐसे फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलबेरी, डेट, पाम एट्सेट्रा। इन सम फ्लावर लाइक ट्यूबरोज, सीपल एंड पेटल्स टुगेदर फॉर्म टिपल्स। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे ट्यूबरोज है, इसमें सीपल और पेटल मिलकर टिपल्स बनाती हैं। इन सम प्लांट्स स्टामेन आर जॉइंट टू पिस्टिल। कुछ प्लांट्स में स्टामेन और पिस्टल जॉइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हिबिस्कस स्टामेन्स आर जॉइंट टू फॉर्म स्टामिनल ट्यूब एंड द स्टाइल पासिस थ्रू दिस ट्यूब। हिबिस्कस फ्लावर में स्टामिन जो है वो जॉइंट होता है और स्टामिनल ट्यूब बनाता है जिससे स्टाइल पास होता है। द फ्लावर विच हैव बोथ स्टामिन एंड पिस्टल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों चीज़ें स्टामिन और पिस्टल दोनों होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड चाइना रोज। द फ्लावर्स विच हैव आइदर पिस्टल और स्टामेन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जिनमें या तो सिर्फ स्टामेन होता है या सिर्फ पिस्टल होता है, ऐसे फ्लावर्स के कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकम्बर एंड बॉटल गार्ड। जैसे कुकम्बर और बॉटल गार्ड है। नाउ टर्न द पेज। फंक्शन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोटेक्ट फ्रूट एंड सीड। फ्लावर का काम क्या है? मेन फ्रूट और सीड को प्रोटेक्ट करना। द फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड इन अ फ्लावर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। किसी भी फ्लावर में जो है फ्रूट्स या सीड्स किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन के थ्रू। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या कहलाता है? पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में, स्टिग्मा कहाँ? पिस्टिल के स्टिग्मा में
जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का वो पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन इज़ डन बाय इंसेक्ट्स, विंड एंड वाटर। पॉलिनेशन जो है वो वाटर, इंसेक्ट्स और विंड्स के थ्रू हो सकता है। व्हेन पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा दे मूव डाउन थ्रू द ट्यूब कॉल्ड स्टाइल एंड रीच द ओवरी। जब भी पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर फॉल होते हैं तो ये ट्यूब के थ्रू, जो ट्यूब है जिसे स्टाइल कहते हैं, उसके थ्रू नीचे तक पहुंचते हैं ओवरी तक। इनसाइड द ओवरी द मेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद द फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर जो मेल सेक्स प्रेजेंट होते हैं वो पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, वो फीमेल सेक्स सेल्स से फ्यूज्ड हो जाते हैं ओव्यूल्स में। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फीमेल और मेल सेक्स सेल्स का ये जो फ्यूज़न है ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ग्रो होता है और सीड बनता है। द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रोज एंड बिकम फ्रूट। और फ्लावर का जो ओवरी है वो ग्रो होकर फ्रूट बनता है जिसके अंदर सीड होता है। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। फ्रूट जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। फ्लावर के अदर जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दैट इज एबिलिटी ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ, अ सीड जर्मिनेशन टू बिकम अ बेबी प्लांट। और सुटेबल कंडीशन जहाँ पर प्रॉपर वाटर और एयर और सनलाइट की एबिलिटी हो, सीड जर्मिनेट होकर एक नया बेबी प्लांट बनाता है। तो इस तरीके से प्लांट में जो है वो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होता है जिसकी वजह से नया प्लांट बनता है।